लेकिन एक बात बता, ये कॉस्ट्यूम पहनाकर तू हमें डांस क्यों करवा रहा है? अरे मैं तुम लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बिकॉज आज शाम को यहाँ पे होने वाला 29th इंटरनेशनल इमरती देवी म्यूजिक अवार्ड। इंटरनेशनल इमरती देवी म्यूजिक अवार्ड। हाँ देखो, एक लड़की है, वो अपनी नानी की याद में इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड कराना चाहती है, तो मैंने उससे 21,000 रुपए एडवांस ले लिया है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड होगा शाम को। बिट्टू, तेरे कहने पे सिंगर्स आ जाएंगे? अरे एक से बढ़ के एक सिंगर आने वाले यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल सिंगर परफॉर्म करने वाले हैं। साहब जी वाह, इंटरनेशनल सिंगर कौन कौन आ रहा है? एक तो तू ही है। और मैं इंटरनेशनल सिंगर कहाँ से लगता हूँ? चलो इंटरनेशनल तो ठीक है, लेकिन सिंगर कहाँ से? बचपन में मैंने स्कूल में जरूर गाना गाया था, और जैसे मैंने मुखड़ा खत्म किया उन्होंने मेरा मुखड़ा तोड़ दिया था। आज जैसे तूने अगर मेरे को मना किया हाँ। तो मैं तेरा नाक तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो तेरे को ड्रेस लेके दी है ना, ये मिकी मार्टिन की ड्रेस है। अच्छा। और पलक, तूने जो पहना हुआ है ये लकीरा की ड्रेस है। नहीं क्यों? नहीं शर्मा जी, आपने मुझे लकीरा क्यों बनाया? मुझे जेनिफर टोपेज बनना था। अबे चुप, जेनिफर टोपेज बनना है। तेरे को लकीरा का गाना सूट करता है, हिप्पोस डोंट लाई, समझ रही है? बिट्टू बिट्टू, तूने मुझे क्या बनाया है? तू बनी है फेमस सिंगर कटोना। कटोना? हाँ। ये कोई सिंगर है या नाइट क्लब है? लग तो वही रही है। अरे इन सबको छोड़ बिट्टू, ये बता तूने मुझे विक्रम वेताल क्यों बना दिया है? अरे विक्रम बदाल नहीं है, तेरे को मैंने मशहूर सिंगर बनाया है। तूने उसका नाम सुना है? टेडी गागा। टेडी गागा? यू आर टेडी गागा। ओह, टेडी तो मैं हुई, सिर्फ गाना गाना है। हाँ। ओके। अब तुम लोग सबके सब अंदर जाओ और इंटरनेट पे जाके चेक करो कि ये सब सिंगर कैसे बिहेव करते हैं। अगर आज शाम कोई भी सिंगर नकली लगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, बाहर निकाल दूंगा घर से मैं। चलो 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 चलो। रेडी? ओके। और तू एक काम कर बे, चल जा, भाग के जा, मेरे लिए चाय लेके आ। सॉरी, आई एम इन द करेक्टर। और मिकी मार्टिन किसी को चाय नहीं पिलाता, सो आई एम इन द करेक्टर। आई एम गोइंग टू एंजॉय माय परफॉर्मेंस। पाजी, आज बात करते हैं अवार्ड फंक्शन की। करो जी। कोई जमाना होता था कि साल में एक अवार्ड फंक्शन होता था। अब हाल ये हो गया है कि साल में 75-80 अवार्ड फंक्शन तो हो ही जाते हैं घर के। अब तो हाल ये हो गया ना, बस इतने अवार्ड फंक्शन हो गए, लोग मना करने लगे। किसी हीरो को बोलो ना आपको अवार्ड मिल रहा है, कहता नहीं भाई रहने दे, देख जगह होगी मैं तेरे को खुद बोलूंगा, मेरे को दे देना, अभी तो रख ले। अरे फोन कट कर जेब में डाल, रोज अवार्ड दे देते यार, क्या करे। आदमी मुकर रहे हैं आजकल, इतने अवार्ड हो गए हैं। और चैनल वाले भी उनको बुला के अवार्ड देते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो पर्दे में नजर आते हैं। नहीं तो ये देख लो आप, टेक्नीशियन स्टाफ, ये लाइटिंग वाइटिंग, इनको कोई नहीं देता अभी। सेलिब्रिटी को टीवी पे बुला के अवार्ड देते हैं स्क्रीन पे, और दूसरे टेक्निकल स्टाफ को ना कूपन देते हैं दूर से ही। ये प्रद्युम्न ट्रॉफी स्टोर है, वहां से ले लेना खाने का कूपन, एक खाने का डिब्बा मिलेगा तो ट्रॉफी मिलेगी, उधर से लेके निकल जाना। अवार्ड फंक्शन में आप देखिए जो लोग कपड़े पहन के जाते हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए ये जो हीरोइन होती है ना, ये नकल बड़ी करती हैं। कैसे? बाहर की हीरोइन जो होती है ना, लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है। कैसे करती हैं? हीरोइन 2 किलोमीटर आगे चल रही है, गाउन पीछे शास्त्री नगर तक होता है। रेड कारपेट पे चल रही होती है तो पूरा गाउन ही बिछा होता है इनका, कारपेट नजर नहीं आता। बंदा कहता है यार कारपेट तो रेड होता था, ये काला क्यों है? अरे देखिए वो जो मैडम खड़ी है ना, वो अभी निकलेंगी ना तो ये अंदर से लाल निकलेगा, आएगा। और हीरोइन जो ये जो कपड़े पहनने की बात कर रहा हूं मैं, ये नकल करती है जो, कई इतनी फुकरी हीरोइन होती हैं कुछ लाइफ में इतना खास किया भी नहीं, एक दूसरी को देख के जेलसी के चक्कर में ना कपड़े टाइट पहन के आती हैं कि क्या बीमारी तुम्हें, क्या मौत पड़ी है कि यही पहनना है। बाद में ना टांगे 2 इंच से ज्यादा खुलती नहीं, फिर यूं यूं करके चल रही होती हैं। हाथ में ना ऐसे, हाथ में पर्स लेके ना, पर्स में भी कुछ नहीं है, उसमें भी कूपन है खाने के, और यूं चल रही है। और फंक्शन में फिर वही पर्स जो पकड़ा होता है ना ऐसे चमकदार पर्स, उसको ऐसे पकड़ रेड पोज दे रही होती वहां पे। रेड कैसे कैसे? कई हील पहन के आती हैं, और जो साथ में आया तो वो शर्मिंदा होता रहता है कि मेरे से लंबी लग रही है, चला जाता नहीं फिर ना। फिर किसने कहा हील पहनने के लिए? फिर ने हील पहन के बड़ी बार गिरती हैं, फैशन टीवी देखिए, उस समय सारा फैशन निकल जाता है पाजी। कैसे? शरेआम बेइज्जती होती ना, आप ऐसे चल के आ रही हैं, बाद में जो कितनी ये क्यों करती हैं? पहले
अच्छा फिर बात वही फुकरी हीरोइन जो होती हैं सेम लेवल की, बाहर निकले ना अवार्ड फंक्शन में से, 2 हीरोइन खड़ी हैं आसपास, दूसरी वो देख रही है, ये भी उसको देख रही है, दूसरी यू आर वेटिंग फॉर योर ड्राइवर, या आपका भी नहीं आया, नो इधर वाले के जैसे मुंह, चलते ऑटो में कूद के घुस जाती बाद में, भैया होता है, गाड़ी में तो आई नहीं, फिर चलते रिक्शा में कूदती अंदर, भैया बोरी वाली ले लो, कहता मैडम नहीं जाना, तू बस स्टैंड उतार दे, यहां से निकाल किसी तरीके। कुछ लोगों को आदत होती है, कईयों को अलग स्टाइल बन जाता है कि कितना सारा सोना पहन के अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, हाँ। फिर इतने गहने पहन के जाते हैं, फिर इनको टेंशन होती है कि रात लेट फंक्शन खत्म हुआ, कहीं लूट ना ले, पहले फिर सारा माल उतार के थैले में भरते, फिर निकलते धीरे से कि अच्छा नॉमिनेशन जब होती ना तो सबके चेहरे देखने वाले होते हैं। हाँ। जब नॉमिनेशन होती है सबको यही लगता है कि अवार्ड मुझे मिलेगा, हाँ। और जब दूसरे को मिलता है ना तब पता चलता है असली एक्टर कौन है, क्योंकि झूठे रिएक्शन देने होते हैं। ओ I like it. और फिर जैसे ही दूसरे को मिल गया तो जो जिसको होता है ना भरोसा कि मैं जीत जाऊंगा, तो शेर लिख के लाया घर से ऐसे पेपर पे, वो ऐसे मरोड़ के ना तो फिर दूसरा वाला पूछ रहा है ये क्या फेंका, वही जो तूने पिछले साल फेंका था, अपना काम कर दिखाएगा। अच्छा जिसको अवार्ड मिलता है उसकी भी टेंशन कम नहीं होती, उसको ये होता कि मैं ऊपर जाके बोलूंगा क्या। अवार्ड मिलता है ना, कई बार हीरोइन बोल देती है ऑल थैंक्स टू माय मॉम, डायरेक्टर नीचे भड़क रहा तेरी माँ की वजह से तो शूटिंग लेट हुई थी, उसको खाएगा था। और अगर वो डायरेक्टर को बोल दे कि ऑल क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर, फिर माँ भड़क रही होती है अगर मैं तेरे को पैदा नहीं करती तो डायरेक्टर क्या कर लेता, प्रॉब्लम वहां पे भी। अच्छा अवार्ड देने जब बुलाते हैं ना कईयों को, जो अवार्ड लेने आते वो तो है स्टार्स हैं, कोई है, अब जिन्होंने पैसा खर्च किया जो स्पॉन्सर्स हैं, अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े लोग आते भी, उनको अवार्ड उनके हाथ से दिलाते हैं, उनको पता भी नहीं होता, कई बार नाम भी नहीं पड़े जाते, आधे दारू पी के आए रहते हैं। द विनर इज बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, द अवार्ड गोज टू दीपिका पादुकोंडिस। और फिर साथ वाला कौन नहीं मारा, दीपिका पादुकोण अलग है, जैकलिन फर्नांडिस अलग है, दीपिका पॉन्डिस कोई नहीं है, चलिए रखिए। दीपिका पादुकोंडिस नहीं, सॉरी, दीपिका पादुकोण एंड अनदर वन इज किसकी फर्नांडिस है, जैकलिन फर्नांडिस। अच्छा आप ट्रॉफीज भी देख लो पाजी, अलग अलग बनती हैं। आप जैसे एथलीट को किसी को ट्रॉफी देना तो एथलीट वाली ट्रॉफी ऐसे होती है, क्रिकेटर को ट्रॉफी देते हैं जब मैन ऑफ द मैच तो उसकी ट्रॉफी यूं पैर घुमाते हुए। क्या लगी? एक्टिंग फील्ड में ट्रॉफी अजीब अजीब होती है, यूं वाली ट्रॉफी साफ उसका मतलब होता है भैया नहीं हो रहा तुमसे मत लो, इनको मत दो। अजीब अजीब ट्रॉफीज होती है, एक लड़की यूं करके खड़ी है, पता नहीं क्या यूं करके। मौसम के हिसाब से भी ट्रॉफीज होती हैं, एक सर्दियों वाली ट्रॉफी होती है, सर्दियों वाली तो ऐसे बैठे रहते। पाजी मुझे लगता है ये जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं ये होने भी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि आदमी जो भी काम करता है उसे और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और आदमी और अच्छे अच्छे काम करता है। सो अवार्ड फंक्शन होने चाहिए। बातों में टाइम का पता चल गया, और जिस लड़की से मैंने पैसे लिए हुए ना एडवांस वो आती होगी, अभी मैं चेक कर लूं जरा सारे अरेंजमेंट। हाय ओह आप आ गई, हाय आइए आइए। सारी तैयारियां हो गई है ना? एकदम सारी तैयारियां हो गई हैं, कोई कमी तो नहीं रहेगी ना? बिल्कुल ही, मुझे तो शक है कहीं ज्यादा ना हो जाए कुछ। थैंक गॉड, एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस, मेरी नानी के ग्रैनी अवार्ड जो है वो भी इंटरनेशनल। ये मेरे को एक बात बताइए वैसे मैडम, ये आपकी नानी जी क्या वो कैसे हुआ था पैकअप? हुआ पता क्या था, मोहल्ले में हुई सफाई है, मेरी नानी ने खाई दवाई है, इतने में एक डाकिया दरवाजा खटखटा के बोला चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।
माय गॉड, ऐसी कविता सुन के तो किसी की भी डेथ हो जाए। नहीं, नहीं, ये तो मैं परफॉर्म कर रही थी, पोइट्री सुना रही थी अच्छा। आपको। नानी की डेथ तो बहुत नेचुरल हुई थी, पता है वो बहुत ही महान सिंगर थी, पता है। महान तो मेरी परदादी बहुत थी, मतलब इतनी महान थी कि कई कई बार हमें पता नहीं चलता भी कितनी महान है। मतलब वो गाती थी ना तो ऐसे रस टपकता था। 3-4 बार तो मोहल्ले वालों ने शिकायत भी की है कि या तो रसगुल्ला बाहर फेंक दो या निकल जाओ, उसके बाद गाओ। तो अच्छा ठीक है, चलो ये रसगुल्ले वसगुल्ले की बातें बाद में करते हैं। जी, जी। आप फटाफट बताओ कि आपने किन किन आर्टिस्ट को बुलाया है। आर्टिस्ट सारे नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल सारे ही हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल भी 3-4 हैं। जल्दी बुलाओ, मिलवाओ तो सही मुझे। अरे मिलवाना क्या, अभी तो शो शुरू करने का टाइम हो गया। आप बस आप रुकिए, मैं अभी शो शुरू करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां 29th इमरती देवी इंटरनेशनल ग्रैमी म्यूजिक अवार्ड के लिए। ये जो अवार्ड है मेरे को भी प्रॉपर नहीं पता हम क्यों मना रहे हैं, लेकिन इट्स गुड थिंग। सो अवार्ड को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है बेस्ट मेल सिंगर की। बड़े ही बेहतरीन आवाज के मालिक, सुरों के शहंशाह, ऑर्केस्ट्रा भी इनके सामने कुछ नहीं है। ये गाना गाएंगे, अपना काम करेंगे, निकल जाएंगे। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए मिस्टर तोची रैना का। आइए उधर, आइए जल्दी आइए ना, इधर बैठिए आप। एक बार जोरदार तालियां तोची रैना के लिए। तोची, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आपने पाजी इतने हिट गाने दिए, इतना कुछ अचीव किया है आपने। 500 रुपया होगा आपके पास? 500 रुपए क्यों ले रहे हो? 50 लाख दिए ना अभी। अरे उनकी नजर उतार रहा हूँ, आप चुप रहा करिए। टेढ़ा सा मुंह लेके घुस जाती बार बार जी। अब मैं नजर उतार रहा हूँ उनकी। तो वेरी गुड। ऐसे ये काम तुमने अच्छा किया है, पहली बार नजर उतार ली, क्योंकि मुझे लगता है इनको ये अवार्ड मिलने वाला है, पता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे इतनी जल्दी हम अवार्ड अनाउंस नहीं करेंगे। अभी इनका बहुत टफ कंपटीशन है। इनके साथ एक और नॉमिनी है। यस, और वो भी कोई मामूली नहीं है सर। द वन एंड ओनली इंटरनेशनल स्टार, प्लीज वेलकम टेडी गागा। एक्चुअली टेडी गागा काफी एलोन है, सो थोड़ी टची हो गई हैं। बेस्ट मेल सिंगर में जी फीमेल सिंगर कैसे? सर, एक्चुअली इंटरनेशनल लेडीज हैं, तो ये मतलब मानती नहीं अपने आप को किसी से कम, कहती हम मर्दों से कम नहीं है। धक्के से इन्होंने जबरदस्ती अपना नाम डलवाया है। मतलब एक सेकंड, जहाँ तक मेरे को मतलब याद है, मतलब टेढ़ी गागा तो मतलब ऐसे स्लिम ट्रिम है ना, तो एक्चुअली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो कल 3 घंटे स्विमिंग की, पानी में फूल गई हैं। जस्ट लाइक वेल मछली, आप उनको रखते हैं इतनी सी होती है, वैसे अकेले में रख सकते हैं आप, लेकिन वो तैरती रहती समुद्र में तो फैल जाती है। तो शी हैज सेम प्रॉब्लम। ठीक है चलो, ये बताओ अवार्ड किसको मिल रहा है? देखिए, अवार्ड तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले इनकी परफॉर्मेंस चेक कर ली जाए। तो मेरे ख्याल से पहली टर्न है टेडी गागा आपकी। सो आर यू रेडी? You want me to sing? Can I hear it again? 1, 2, 3, 4. Yeah, hello. How was it? एक मिनट, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ये मतलब टेढ़ी गागा गुजराती सॉन्ग क्यों गा रही है? ये इंटरनेशनल सिंगर हैं, ये तो बड़े चालाक होते हैं। ये पूरा रिसर्च करके आते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है आजकल। आपको तो पता है गुजराती चल रहा है आजकल। तो इस हिसाब से मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, अवार्ड किनको मिलना चाहिए? हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर कि इतनी वर्ल्ड फेमस टेडी गागा भी इनके सामने टेढ़ी हो गई। टेडी गागा, आप सीधा सीधा जाइए और प्लीज वहां से अवार्ड लेके आइए और तोची जी को समर्पित करेंगे हम। चलिए। लाइए टेडी गागा जी, ये इमरती देवी की पोती है, ये अपने हाथ से आपको अवार्ड देंगी। ये अवार्ड है और ये एक रम की बोतल आप भेंट करें इनको। एक मिनट, 1 सेकंड, मतलब शॉल होता है ना, रम की बोतल? ये भी गर्म ही होता है, आप दे दीजिए। ये भी शॉल हमारे फैमिली के लिए रखा हुआ है हमने। जोरदार तालियां तोची राना के लिए। टेडी गागा प्लीज, आप हमारे गेस्ट को तंग नहीं करेंगी।
एक बार जोरदार तालियां तो चिराना के लिए। तूने मुझसे चीटिंग की बिट्टू, चीटिंग की। क्या चीटिंग की मैंने? क्या चीटिंग की? मैं तेरे अवार्ड शो में नहीं आऊंगी। अरे अवार्ड नहीं तो कम से कम बोतल ही दे देता। तूने आज मुझे प्यासा रखा है, प्यासा। बोबड़ी। ये क्या बोल रही है मेरे को? वो हिंदी में क्या बोली, क्या बबड़ी क्या? अरे आप गलत समझी, उन्होंने आपको बोबड़ी नहीं कहा, बुरा ना माने, वो लोमड़ी बोल के गई हैं। देखिए छोटी छोटी बातों पे शक करके आप टाइम ना वेस्ट करें, अवार्ड को आगे बढ़ाने का टाइम हो चुका है। सो मैं अवार्ड को आगे बढ़ाता हूं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फीमेल सिंगर की, उसके नॉमिनीज हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत है, टैलेंटेड है, और बड़ी बात यह है कि 33% के साथ ग्रेजुएट भी हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नीति मोहन का। और आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे लगता है सिद्धू पाजी आप जहाँ भी होते हैं सारी लड़कियों को इश्क वाला लव हो जाता है। मोहतरमा, इश्क जिनको है अपने वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शमा महफिल में जलती रहेगी, परवाने सिद्धू जैसे और भी आते रहे। क्या बात है। और आज ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा ऑनर है कि आज मैं इश्क वाला लव आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ फ्रॉम ऑल द गर्ल्स हियर। हेलो, वेलकम वेलकम। मैं अवार्ड मैंने कराया एक्चुअली, अब 50 लाख मैंने दिए। ओह हेलो, वेरी नाइस टू मीट यू। नीति, आपके गाने जो हैं इतने ज्यादा हिट हो रहे हैं, सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई। तो गाने इतने हिट है तो जाहिर सी बात है लाइव शोज भी बहुत करती होंगी। सो आज मतलब कैसे लग रहा है आपको मुझे लाइव देखते हुए? want to thank God for this day. I want to thank my mummy, my papa. रुक जाइए, पापा अभी सबको थैंक्स नहीं करना है, पापा वापस ले लीजिए, अभी अवार्ड आपको मिला नहीं, अभी आप सिर्फ नॉमिनेट हुई हैं। Anyways, बातें बहुत हो गई, अब ये तो बता दो कि जीतेगा कौन? इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय नहीं है, अगली बार भी वर्ल्ड कप इंडिया ही जीत के आएगा। होल्ड ऑन, एक मिनट। ये अचानक से मतलब ये क्रिकेट की बात कहाँ से आ गई? पान थूक क्यों नहीं देती? बताओ। अरे देखिए, क्रिकेट की बात अचानक नहीं आई, जानबूझ के लाई गई है। क्या है कि बीच बीच में क्रिकेट की बात करते रहे तो सिद्धू जी का इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो इधर उधर देखते रहते लड़कियों को। अच्छा, मुझे ये तो बता दीजिए कि नॉमिनेशंस में और कौन से सिंगर्स हैं? देखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दो बड़े ही खूबसूरत और बेहतरीन कलाकार हैं, इंटरनेशनल सिंगर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली कैडोना। Oh my God! कैडोना! आप हिंदी में गा रहे हैं? क्या है कि अवार्ड फंक्शन जो है इंडिया में हो रहा है तो हिंदी में गाना पड़ेगा ना। अगर मैंने अंग्रेजी में गा दिया तो फिर मैं हार जाऊंगी, जुनो। इंटरनेशनल आर्टिस्ट मरे जा रहे हैं हमारा अवार्ड लेने के लिए। खैर एनीवेज, बेस्ट फीमेल सिंगर की नॉमिनी जो है उसमें तीसरे नॉमिनी जो है वो है वन एंड ओनली मिकी मार्टिन। एक मिनट, 1 सेकंड होल्ड ऑन। ये मतलब बेस्ट फीमेल सिंगर्स के अवार्ड के नॉमिनेशन चल रहे थे, बीच में लड़का मेल कहाँ से आ गया? देखिए, औरत औरत की दुश्मन है, हम लोग लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते तो नहीं करते। हम लोगों ने सांझी कैटेगरी रखी हुई है। जोरदार तालियां मिकी मार्टिन के लिए। एक मिनट होल्ड ऑन। ये मतलब ये भी हिंदी में गा रहे थे? आप पूरी बात समझे पहले। गाने की वर्डिंग क्या थी? तू लगाई लो लाल लिपस्टिक। तर लिपस्टिक इज द इंग्लिश वर्ड। हम लोग इंडिया में मेन वर्ड पे फोकस करते हैं, तो ये मेन वर्ड जो था इंग्लिश में था। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं गंदी बात, गंदी बात, तो हम लोग गंदी बात ही सुनते हैं, लेकिन बीच में अगर आप गाना सुने तो अच्छी बातें भी हैं। तो उस हिसाब से मिकी मार्टिन।
बट आई एम सच अ ह्यूज फैन। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कडोना और मिकी मार्टिन के सामने में मेरा भी नॉमिनेशन है। माय गॉड, क्या बात करता, हम तो खुद आपका बहुत बड़ा फैन। यू नो, जब हम किचन में काम करता तो आपका गाना सुनता। किचन में रियाज करता। रियाज और प्याज जब मिलता तो इमोशंस आंखों से निकलती। या Excuse me. Please talk to me. Hello, miss. How do you do? Very well, thank to you. Me myself, Katona. चलो ठीक है, जल्दी से अब अवार्ड विनर अनाउंस करो। एक मिनट, आप 2 मिनट रुक सकता? क्योंकि पैंट बहुत टाइट है, मेरा दम घुट रहा है इसमें। दम नहीं घुटता होगा, बम घुटता होगा। बट आप रुक जाइए, 2 मिनट और रुक जाइए, अभी बस अवार्ड अनाउंस होने वाला है। तो उससे पहले अगर कुछ और अनाउंस हो गया वो। प्लीज अनाउंस करो जल्दी, आई एम वेरी एक्साइटेड। जी, मैं जल्दी अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूँ। मैडम का मन खराब हो रहा है। तो ये बेस्ट प्लेबैक फीमेल कैटेगरी में अवार्ड जाता है टिक 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 टिक। जल्दी टिक कर दीजिए। 2 मिनट। जल्दी दीजिए ना। तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जाता है कडोना और मिकी मार्टिन। कडोना और मिकी मार्टिन, आप जाके वहां से अवार्ड लेके आइए और नीति मोहन को दीजिए अवार्ड, उनको जाता है। Come here. आपको मुबारक हो, आपको अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू। एक ही देना, एक करके और भी कलाकार हैं। आइए, आप अपने हाथों से दीजिए कडोना जी। ये लीजिए, पकड़िए। और एक नारियल भी दीजिए मैडम को। मारिए इसके सर पर। कडोना जी शायद अपनी फैमिली को मिस कर रही है, होम सिकनेस फील हो रही है जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको कौन सा था 29th इमरती देवी इंटरनेशनल ग्रैनी म्यूजिक अवार्ड दिया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है आपने कभी सोचा नहीं होगा मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। तो फिर हमें दे दीजिए। It's not at all a dream come true, but thank you so much. How sweet of you. Means a lot. Can you please give me some cash? No, actually it's an award. I think I'm selling it. Sorry, it's my We are fault. gifting them इमरती। I know, मैंने कहा ना, मैं हाथापाई पे उतर आऊंगा आपसे। ये अवार्ड आपको जाता है। जोरदार तालियां नीति मोहन के लिए। मिकी मार्टिन जी, ये अवार्ड लीजिए आप। गाड़ी में रखवा दीजिए मैडम का। ये नारियल छील के इसमें पाइप डाल दीजिएगा। तो इतना ये जो आपको खुशी का मौका है आज, तो हम आपसे बधाई नहीं मांग रहे, लेकिन ये है कि आप एक गाना तो जरूर गा के जाए हमारे दर्शकों के लिए। प्लीज जोरदार तालियां नीति मोहन के लिए बन सके। हमारे जो है सिंगर्स हमारे देश के, वो अवार्ड जीत के लेके जा रहे हैं। हमारे संगीत के लिए जोरदार तालियां। ये अभी आने वाले देखना, ऑस्कर भी हम ही करवाएंगे। अगर ये इमरती देवी ऑस्कर। इमरती देवी का ही ऑस्कर कराएंगे। Thank you so much. I think 3 cheers for Comedy Nights with Kapil. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hooray! Thank you. It was really बहुत मजा आया. थैंक यू so नीति, much. थैंक यू सो मच। आई होप 30th इमरती देवी अवार्ड भी आप ही को मिलेगा। थैंक यू सो मच। सारी ये क्या आपने 5 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं, तनख्वाह नहीं देनी, कम से कम अवार्ड ही दे देते। कौन है मिक्की मार्टिन को क्या हो गया? ये जब से हिंदी सीखने का शौक चढ़ा ना, तो प्रैक्टिस करने के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कल तो मेरे को कह रहे थे पोछे नहीं लेके दो, जीभ से चाट के फिर साफ करने में घंटों लग जाते हैं। ऐसे अब आपका दम नहीं घुट रहा, जाइए जाके पैंट चेंज कीजिए प्लीज। और कडोना आप भी जाइए, जाइए। फटे मुंह तेरे बिट्टू, गेट लॉस्ट। तो भाई और बहनों, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, और उसमें नॉमिनी है बेबी डॉल टीम। तो जोरदार ताली स्वागत कीजिए
कनिका, मीत ब्रदर्स और अंजन। एक बार जोरदार तालियां बेबी डॉल के लिए, कम ऑन। कमाल बाजी क्या जी। बेबी डॉल का अंदाज सबको भा गया है। एक नशा सा है, एक नशा सा है जो महफिल पे छा गया है। यकीन ही नहीं होता गुरु कि चांद उतर के खुद जमीन पे आ गया। आप मेरा तो इंट्रोडक्शन कराओ। एक्चुअली ये अवार्ड मैंने ही करवाया। इन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर किया है हमारा अवार्ड 50 फंक्शन लाख। जी। वो जरूरी नहीं होता बताना कितना, उससे ज्यादा खर्चा हो चुका है हमारा। अच्छा छोड़ो, एक्चुअली बेबी डॉल सुन के ना मैं कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी दादी को। हाँ। Roses are red, violets are blue. Oh my granny, I love you. ये सुनने के लिए हमें पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, आपको पैसे नहीं, हम सीधा इनको जेल करवाएंगे। पर ये इमरती देवी की सगी पोती हैं, तो ये सारा खर्चा कर रही, तो इसलिए हम लोग इनको बड़े प्यार से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अवार्ड जीतना इतना आसान नहीं। आफ्टर इट्स इमरती देवी अवार्ड। जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज नॉमिनेशन जो है बड़े ही खतरनाक स्टार जो हैं आपकी कैटेगरी में जो हैं वो कॉम्पिटिटर हैं आपके। सो एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां स्वागत कीजिए इंटरनेशनल स्टार लकीरा का। वो नॉमिनी बनके कैसा लग रहा है? देखिए शर्मा जी, मुझे कभी कुछ नहीं लगता है। जो लोग मुझसे टकराते हैं ना, लगता उन्हें है। कपिल जी, मैंने लकीरा को बहुत करीब से देखा है जी। और ये कहीं दूर दूर तक, नीचे से लेके ऊपर तक कहीं लकीरा नहीं लग रही है। यही है लकीरा। आप कहीं से आप चेक करवा लीजिए, ISI मार्क भी है। No, hips don't lie. इसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं। इनके पीछे भी कुछ नहीं कह सकता, आगे भी नहीं दूर कह से एक्चुअली थोड़ा असली इफेक्ट आता है। ये आपने सुना होगा दूर के ढोल सुहावने, तो ये दूर का ही ढोल है। ये बेबी डॉल, ये बेबी ढोल। नहीं, लेकिन एक्चुअली मुझे भी कुछ थोड़ी बदली बदली से लग रही है। मतलब ऐसे पूरा, मतलब ऐसे हो गया है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने 50 लाख देके ना हमारा दिमाग का दही कर दिया हुआ आपने। बात में वो ये नहीं लगता, वो ये नहीं लगता, लकीरा बदली लग रही है। अरे सरकार बदल गई, अगर थोड़ी सी लकीरा बदल गई तो क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, आप अवार्ड दे देते हैं। आप अनाउंस करो किसको मिला अवार्ड। Yeah, come on, announce the winner. सो हमारे इमरती देवी अवार्ड्स में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है बेबी डॉल ग्रुप को। जोरदार तालियां। आ जाइए एक एक करके। ये सारे पास कर दो आगे। सो आप में से कोई भी चाहे तो थैंक यू स्पीच दे सकता है। नहीं पाजी, हम स्पीच नहीं देंगे, हम अपने स्टाइल में थैंक यू बोलेंगे। जी। इतना बड़ा अवार्ड आपने हमको दिया है, और जी। क्या है? 50 लाख का अवार्ड है पाजी, बनता है ना। वो देखिए मैडम, बड़े बड़े स्टार बुलाए हमने। थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतने खुश हूँ, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स बुलाए। मेरी नानी ऊपर बैठ के बहुत खुश हो रही होगी। इससे पहले कि आपकी नानी और ज्यादा खुश हो गए, वापस नीचे आ जाए, आप मेरी पेमेंट कर दीजिए मैडम। हाँ, 1 मिनट। जी, ये लो चेक। थैंक यू सो मच। ये 51 लाख। हाँ। 1 लाख रुपए ज्यादा। हाँ। क्या बात है, आपकी नानी मेरे ख्याल से आपके लिए काफी कुछ छोड़ के गई है। हमारी दादी तो हमारे लिए गैस के अलावा कुछ छोड़ती नहीं है। एक मिनट, ये चेक पे नाम गलत लिखा है शायद। ये बाबुल करके चैरिटेबल। हाँ, यही तो नाम है मेरे नाना जी का। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेरे नानी जाने से पहले कह के गई थी कि कोई भी अवार्ड फंक्शन कराऊं उनके नाम पे तो सारी की सारी पेमेंट इस चैरिटी को जाएगी। तेरी नानी का नारियल पानी।
कहते हैं कि सच्चे दिल से याद करो ना तो ऊपर वाला भी आपकी सुन लेता है। पक्का। लेकिन कुछ लोग भगवान ने गला ही ऐसा दिया कि इतना ऊंचा गा लेते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही सुना देते हैं अपनी आवाज। तो आज जो हमारी महफिल में आ रहे हैं वो भी एक ऐसे सिंगर हैं, मैं उनको अक्सर शेर सिंगर कह के बुलाता हूं। हाँ। शेर सिंगर। बाबर शेर। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए मिस्टर सुखविंदर सिंह का। सुखी भाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सच में पाजी मैं आपको बता रहा था ना पहले कि ऊपर वाले तक बात पहुंचा देते हैं। हाँ। सुखी पाजी ये सच्चाई है पाजी। कभी कभी इनकी फ्लाइट लेट हो रही हो ना तो नीचे से पायलट को आवाज देते हैं, इतना भगवान ने दिया है। पाजी ये कैसे, मतलब इतनी बुलंद आवाज कैसे किसी की हो सकती है? मैं इतना सा था, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी में गाने के लिए ले गए। मैंने कपिल, बच्चा छोटा सा, मैंने आलाप लिया मेरे पे फूलों की बरखा। अच्छा। तेरे दी फूल ते फूल तेरी। हार। अच्छा। मैंने एक और आलाप लिया। हाँ। जबरदस्त आलाप, और मतलब अभी तो बाढ़ आ गई फूलों की। इतने में अचानक एक हाथ आया, मेरा कॉलर घसीट के मेरे को ले गया कि चल। वो जो फूलों की बरखा हो रही थी वो मंत्री जी आ गए थे एक्चुअली। मैंने सोचा ये एप्रिसिएशन मेरे लिए है, और बड़ी बेदर्दी से मेरे को घसीट के लिया, क्योंकि एक बार मैंने अपने आप को रोका कि मेरे को तीसरा आलाप भी लेना है। अच्छा। फिर वो उसने कॉलर के साथ बालों का भी इस्तेमाल किया। तो ये बुलंदगी का पहला तोहफा ये था। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुखी पाजी ने गाने में आके सिर्फ अपना ही नाम नहीं रोशन किया बल्कि हमारे देश का नाम भी रोशन किया है। बिकॉज जय हो सॉन्ग को जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो गाना सुखी पाजी ने गाया। पाजी आपको बहुत बहुत मुबारक पहले तो उसके लिए भी। ढेर सारी बातें करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, इनके गाने भी सुनेंगे। पाजी विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा पाजी, मेरे दिमाग में चीज है कि जैसे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं कि कोई किसी से इंस्पायर्ड है, कोई किसी से इंस्पायर्ड है, तो उनकी झलक नजर भी आती है आप जिससे इंस्पायर्ड होते हो। आपकी आवाज एकदम अलग है, तो हम क्या समझे कि आप किसी से इंस्पायर्ड नहीं है? नहीं, मतलब फिर भी आप किसी को तो आइडियल मानते हो कि यार मैंने इनका गाना सुना तो मुझे बड़ा टच किया, तो मैं इनके जैसा बनना है या ऐसा कुछ। हालांकि आपकी एक अलग पहचान है, पर फिर भी। वैसे मैंने एक्चुअली में बचपन में लता जी को सुना। जी। लता जी को किसी ने लाल जोड़े में देखा आज तक? नहीं, मैंने देखा, मेरे अच्छा। सपनों में आती थी हमेशा। अरे वाह। और मैं रेंगता हुआ, जैसे छोटा बच्चा होता है 6-7 महीने का, और मेरी उंगली पकड़ के वो कहती थी मैं लता। ये लता जी को भी बात मालूम नहीं। अच्छा, पर अभी पता चल गई उनको, उन्होंने देख लिया होगा। कपिल, ये आपका शो और आप, मतलब ऐसा वरदान है कि मैंने जो बात कहीं शेयर नहीं की मैंने आज यहाँ बताई है। अरे वाह। इसमें, इसके लिए मैं अपने तय दिल से आपके शो को और आपको दुआ देता। थैंक यू सो मच सुखी पाजी। जैसे सुखी पाजी ने कहा कि लता जी इनके सपने में आते थे। लता जी एक ऐसी हस्ती हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि माँ सरस्वती को हमने वैसे नहीं देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में माँ सरस्वती का दर्जा दिया जाता है लता जी को। लता जी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। रहमान साहब से कैसे मुलाकात हुई भाई? आपने दोनों ने साथ में मिलकर बड़े हिट गाने। रहमान साहब से जैसी मेरी मुलाकात हुई किसी दुश्मन की बिना हो। कैसे? वो किसी राइटर की वेट कर रहे थे तो मैं आ गया। पहली मुलाकात, ना हेलो, ना हाय, ना बाय, ना चाय। हाँ, सेम हमारे घर वाला माहौल, कोई चाय नहीं। तो ओके, यू राइट। अच्छा, आपने बताया नहीं कि मैं सिंगर हूं। नहीं, मैं सामने आया, सामने जैसे खड़ा होकर, ओके यू राइट, बाकी यस आई राइट। मेरे को किसी ने बताया था कि रहमान इधर स्पीक इन तमिल और इधर स्पीक इन इंग्लिश। जी। तो मैं काफी इंग्लिश इकट्ठी करके लेके गया था। अच्छा। तो वो मेरे को बोला कि आई वांट यू टू राइट अ सॉन्ग फॉर मनी रत्नम फिल्म दिल से। अच्छा। मनी रत्नम जी आए तो मैंने पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम उनको पढ़ के सुनाया। इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता, जी। आजा सजना नहीं तो मैं मर गई है। अब इसको इंग्लिश में उन्होंने बोला एक्सप्लेन करो। अच्छा। मैं कहा मर गए। Then how we will understand what exactly the meaning of these lines? I said, put mic. I will sing it. Oh, you sing also? अच्छा। Yes, I'm Sukhvinder Singh. तो माइक उन्होंने लगाया
गिव मी नाइस की यानी सुर, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। क्या बात है। मैंने चीज नोटिस की भाई, जब आप गाते हो ना तो आप सब भूल जाते हो उस समय। गाते हुए से मुझे याद आ गया, हम लोगों ने जब जय हो गाना सुभाष घई साहब की फिल्म के लिए, युवराज के लिए रिकॉर्ड किया था। अच्छा। सुभाष जी ने रहमान को बोला कि गाना अच्छा है, मेरी सिचुएशन के लिए ये गाना सेट नहीं है। अच्छा। रहमान भी नाराज होकर चला गया, सुभाष जी भी नाराज होकर चले गए। वो ही वांटेड, सुभाष जी वांटेड अनदर सॉन्ग, रहमान डिडंट वांटेड टू कंपोज अनदर सॉन्ग, दो ही कंपोज्ड लेटर ऑन। ओके। युवराज तो दोनों चले गए और मैं और गुलजार साहब रह गए। बाकी जी समोसे खाओगे? मैंने अब क्या करे, बंदा आया, कुछ तो दो, गाना तो दिया नहीं, समोसे तो दो। तो वो बोले कितना टाइम लगेगा, खा लेने। मैं कह जी 15-20 मिनट। पुत्र 15-20 मिनट क्या करेंगे? मैं कह यस 15-20 मिनट में हम लोग ये गाना गा देते। अच्छा। एक सीडी आपको दे देता हूँ। मेरे स्टूडियो में बैठे थे, बाकी मेरे यहाँ तो रहेगा ही। गुलजार साहब ने कहा चल ठीक है, और 15-20 मिनट में गाना बड़ी मस्ती के साथ हुआ। तो कहीं से चुपके से ही मैंने जो सीडी गुलजार साहब को दी, ये रहमान तक भी पहुंच गई। अच्छा। और रहमान ने मेरे को 1 हफ्ते के बाद फोन किया, हेलो हॉलीवुड सिंगर। मैं कहा हॉलीवुड? कहता योर सॉन्ग दैट जय हो व्हिच यू संग दैट वेंट इनटू स्लमडॉग मिलियनेयर। क्या बात है। भाजी आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है। आप कोई भी फील्ड ले लो, हीरोइन को ले लो, अगर किसी ने इतने पहने वो कहती मैं और उससे छोटे पहनूंगी। हीरो को ले लो, सब। आपको क्या लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी, इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं हूँ। कद्दू। हेलो जाओ जी, आप कद्दू संभालो। अरे जा तू अभी, किसी भाई से कंपटीशन क्यों करना चाहता तू? बट गाना में नहीं, डांस में कंपटीशन करूंगा। नो बेटा, सुखी भाई बच्चों से कंपटीशन नहीं करते। तो ठीक है, मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूँ। गुरुजी को? अबे गुरुजी को तो ऐसे बुलाते हैं, कान पे हाथ रख के। ये कौन बुलाता है गुरुजी को? एक्चुअली मेरे गुरुजी पेट से डांस करते हैं। पेट से डांस करते हैं? गुरुजी आ जाओ। देखिए मेरे गुरुजी का डांस। देखा डांस का, ऐसा लग रहा है सुमो पहलवान रेसलिंग की तैयारी कर रहा है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सुनी क्या? मैंने देख रहा था तू नाच रही थी, हमारा आंगन उधर से उठ रहा था। एक मिनट, आपसे मैं जरा बाद में बात करती हूँ, ओके? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं मतलब सच में अगर आपको बताऊं तो मैं जो कुछ भी हूं ना, सब आपकी वजह से हूँ। उनकी वजह से कैसे ये हाल तेरा इन्होंने किया? ये क्या बचा हुआ खाना तेरे घर पे भेज देते हैं? मतलब मम्मी पापा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बेसिकली क्या है ना कि मैंने जितने भी गानों पे डांस प्रैक्टिस किए ना, वो सब आपके ही गाने थे, इसलिए। दीदी, ये आपको डांस में चैलेंज करना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब आप जैसा बड़ा सिंगर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नो नो नो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो, मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा डांस सिखा सकती हूँ। कैसे सिखाऊं? सिखाइए। डांस ना भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से कोई एक प्रकार? उनमें से एक प्रकार मैं आपको सिखाती हूँ। एक है टैंगो। उसमें हमें अपनी टैंगों को इस्तेमाल करके डांस करना है। मैं दिखाती हूँ। टैंगो ऐसे होता है, धीमी तक 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 धीमी तक तक धीमी तक 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 धीमी तक तक धीमी तक तक धीमी तक ये भाई ये सारी डांस गलत सिखा रही है। नहीं, ये तो टैंगो था। एक और अभी इंडियन मैंने आपको सिखाया का है। अच्छा। एक इंडियन वाला सिखाती हूँ, कांजीवरम। कांजीवरम ये कौन सी फॉर्म होती है? तो साड़ी होती है। तो साड़ी पहने में डांस नहीं होता है क्या? ऑलराइट। देखिए तुझे कैसे पता? तूने पहनी कभी साड़ी? ऑलराइट। मैं बताती हूँ, देखिए। ये आपने पहनी साड़ी, ओके? ये देखिए।
पल्लू आप इस तरफ उस तरफ कहीं भी ला सकते हैं, ऐसे। तो ये सुखी बाजी, ये सारे गलत स्टेप सिखा रही है आपको, ऐसा कोई डांस होता ही नहीं है। आपको मालूम पता क्यों सिखा रही है गलत? क्यों? ताकि मैं झलक दिखला जा जीत ना जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा पलक तू झलक में भी जा रही है? हाँ हाँ, तो अब जा रही हूँ तो जा रही हूँ, पूरे के पूरे मोहल्ले में से मैं अकेली सिलेक्ट हुई हूँ। अच्छा, पूरे मोहल्ले में एक ही सिलेक्ट हुई तू? उनको तो यही लगता होगा ना हमने पूरा मोहल्ला ही साइन कर लिया। देखिए शर्मा जी, आपको जितनी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करनी है ना, मुझसे आप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ झलक दिखला जा में जाके मैं तो हाहाकार मचाने वाली हूँ बस। हाहाकार, ध्यान से नाचना, वहाँ पे रेमो डिसूजा भी रहते हैं ना वहाँ पे, कहीं हाथ मारना लग गए बेचारे सॉफ्ट से, कहीं रेमो डिसूजा का डी ना सुझा देना कहीं हाथ पाँव मार नहीं, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरी प्रोग्रेस है, मेरी ये जो सक्सेस है ना, आपसे डाइजेस्ट हो नहीं रही है। अपना अपना होता है पलक, अब तू 2 बोरी गोभी की डाइजेस्ट कर ली थी, मैं नहीं कर पाता हूँ। आदमी पे डिपेंड करता है। एक मिनट सिकंदर जी, हम एक काम करते हैं, हम इस मनुष्य को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ही नहीं। और एक मिनट जरा, हम जरा कंपटीशन की बात कर लेते हैं। हाँ जी। नहीं देखिए, अगर 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 अगले 5 साल के लिए आप जरा मेरा खाने पीने का खर्चा मैनेज कर लेना, हाँ, तो मैं शायद आपको इस कंपटीशन में ना हराऊं। हेलो, इनको बाद में हरा देना, पहले मेरे से जीत के दिखा। मैं तेरी गुरु हूं, ओके? गुरु नहीं, दुश्मन। धमाका, तू भी झलक में जा रहा है? कोई शक? तो मैं और सिद्धू बाजी रह गए, हमें भी ले जाते फिर। सारी दुनिया जा रही है और तुम दोनों जा रहे हो? हाँ जी, जा रहे हैं। हाँ। तुम दोनों जाओगे तो बाकी तो नजर कुछ आएगा ही नहीं। तुम दोनों 85% स्टेज तो तुम लोगों ने घेर लेनी है। बाकियों की तो झलक ही आएगी थोड़ी थोड़ी। पलक, अभी क्या करना चाहती है तू? तू मुकाबला करने आई थी यहाँ पे? हाँ, मुकाबला करने आई थी। तो आपस में करो, हमें तो करना नहीं, ना सुखी भाई को करना तुमसे मुकाबला। मुकाबला? हाँ, ठहरो एक मिनट, आज हो ही जाए। चलो आपस में। देखिए, मुकाबला तो डांस का करना है, तो वो तो हम दोनों कर लेंगे। हाँ। तो एक काम करते हैं ना, आप अपनी भारी आवाज से सुर लगाइए और हम अपने भारी भारी पैरों से ऐसे डांस करते हैं। पलक, जा धमाकों को ले जाओ, ऊपर जाकर रियाज करो अपना जो करना है। जाओ अपनी छतें तोड़ो, चलो चलो, शाबाश। चल, मैं तुझे ना डांस की प्रैक्टिस कराती हूँ, आजा 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 आजा। कबड्डी 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 यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं जो आपकी आवाज के दीवाने हैं। ये आपसे मुझे लगता है ज्यादातर तो ये गाने की फरमाइश ही करेंगे, लेकिन आपसे बातें भी करना चाहते हैं। सो आप एक एक करके सुखी जी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। जी मैम। पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज सीरियसली बहुत ही ज्यादा सूदिंग है। कई गाने आपके बहुत अच्छे लगते हैं। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स एंड मेरी फैमिली में भी हौले हौले जो आपने गाना गाया था, that's an amazing song. If I can request you to sing just 2 lines for all of us, sir, that would be great. जी, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर, मेरा नाम रोशन है, मैं मुंबई से आया हूँ। जी रोशन जी। सुखी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि सर कुछ साल पहले एग्ज़ाम के टाइम पर 3-3, 4-4 घंटा में आपका गाना सुना करता था रिपीट मोड में डालकर, और उसकी वजह से मैं फेल हो गया। सर, मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए कुछ गाऊं और शायद इस एग्जाम में पास हो जाऊं सर। अच्छा, मैं बैठे बैठे फेल ना हो जाऊं। इवन में तूता, अच्छा जी, ता बगल में जूता, ता पहन तो करता है चुर, उड़ उड़ जावे, ए उड़ उड़ जावे, चिड़िया ऐसे चुर। आपको जिन्होंने एग्जाम में फेल किया ना, ऐसे ही ना उनके पास जाके 3-4 बार गाओ, जो ना पास कर दे आपको। उसके साथ करोगे ना, इब्ने बतूता चुर, उन्होंने कहना ले ले यार, डिग्री ले जा तू भाई। शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। भाजी, एक सवाल है आपसे। सुर सिर्फ 7 होते हैं
8 गाने कैसे बन जाते हैं? मतलब इतने हजारों लाखों गाने बन गए तो नया नया कैसे निकलता रहता भाजी उसमें से? ये जिसके अंदर चस्का होता है ना जी, तो वो फिर इसके हजारों रंग हैं, वो रंगों को छूता है। मतलब कुछ लाइव पाजी देखना चाहते हैं हम। लाइव हो जाए एक बार। क्या बात है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। तूने देखा नहीं, मैं आजकल बिट्टू म्यूजिक देने लगी हूँ। तू तो म्यूजिक देने लगी, तेरे से लेता कौन है म्यूजिक? Shut up! हाय ओ रब्बा। सुखी जी कैसे हैं? फाइन। लो जी, ये वो बात होगी कि पनीर लेने के लिए मार्केट जा रही थी और घर में ही दूध फट गया। सुनिए सुखी जी, हाँ जी, काम की बात ये है दसो कि जी। आप मेरे को ना अपने वो ग्रुप के साथ म्यूजिशियन कब रख रहे हो? हैं? तेरा पुराने हारमोनियम जैसा तेरा मुंह आ गई, तू यहाँ पे बजाई क्या पहले ना सीनियर लोग जिनसे सीखना उनकी इज्जत करो। तुझे पता है ये सुखी बाजी गाने सुने क्या हरकतें होती हैं गाने में? हाँ, इनके तो गानों में हरकतें होती हैं। लो जी, मेरी तो पूरी लाइफ ही हरकतों से भरी पड़ी है। अरे मैं गले की हरकत की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, अगर तू कहे तो इनको मैं नमूना दिखा सकती हूँ अपनी हरकतों का। नहीं नहीं, कई टाइप की हरकतें हैं मेरी तो। वो गाने वाली हरकत अलग होती है, ये जो तू हरकतें करती है ये खराब है, ये खराब हरकतें हैं। एनीवेज, इसको कुछ पता नहीं, ये अभी छोटा है, हम तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं ना। सुनिए, आप ना मुझे वो गले की हरकत बताइए ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं, मतलब सेम टू सेम। पक्का? हाँ जी, हाँ पता जी। नहीं कह रही है तो पता नहीं। अब इससे क्यों पक्का? बात करते हैं, प्लीज। सिखा दे। हाँ कुछ हाँ। लोग, आप इसको सिखाओ बुआ कुछ, इसको पता ठहरो, चले मैं ये कितना रख मुश्किल दूं। होता है। ओके, आई एम रेडी गुरुजी। ये तो मलेरिया हुआ तो तभी शायद लग जाए इसकी ये वाली हरकत, नहीं तो नहीं लगेगी। बिट्टू चुप कर। सुनिए गुरुजी, बताइए प्लीज, कैसे, मतलब थोड़ी थोड़ी बताइए हरकत, बताइए। बिट्टू, तू जानता नहीं है, मैं कुछ सीखने नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ इनका गाना सुनने के लिए आई थी। वो मैंने सुन लिया। बुआ तू क्या आज सारी दुनिया सुखी बाजी का गाना ही सुनने आई? एक बार जोरदार तालियां पाजी के लिए। आपने सच्ची में आज पाजी हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाई है इतने गर्मी के मौसम में। और मैं अपने दर्शकों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने घरों में, बालकनी में या जहां पे भी आप रहते हैं, एक कटोरे में पानी भर के जरूर रखिए ताकि पक्षी जो है अपनी प्यास बुझा सके। सो वो मासूम नन्हे नन्हे पक्षी आपका एहसान तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन जब वो सुबह सुबह उठ के आपके घर के बाहर चहचहाएंगे तो उनकी चहचहाट के सुन के आपके मन को बड़ा सुकून मिलेगा, ये मैं दावा करता हूं। थैंक यू सो मच सुखी बाजी शो में आने के लिए। आज आपने सच्ची में मजा दिला दिया सबको, हमारे सारे दर्शक झूम रहे हैं। सो जैसे आपने शाम का आगाज किया था, मैं चाहूंगा कि जाते जाते 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए फिर से जोरदार तालियां।